तमिलनाडु जेल में बंद मनीष कश्यप से मिलने के लिए बीजेपी के नेता और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जाएंगे तमिलनाडु मिलने के लिए। बीजेपी के पहला नेता है मनोज तिवारी, जो मनीष कश्यप से मिलने के लिए और मनीष कश्यप के साथ और सपोर्ट के लिए खड़े हैं। वहीं मनीष कश्यप जो बिहार के लिए शिक्षा स्वास्थ्य के लिए आवाज़ उठाया करते थे, वहीं मनीष कश्यप के ऊपर बिहार और तमिलनाडु के बीच जो मजदूरों के साथ मारपीट हुआ था, या सच था या गलत था, वही दिखाने की प्रयास किए थे मनीष कश्यप। और उसी मामला में मनीष कश्यप गिरफ्तार होते हैं और वहीं मनीष कश्यप के ऊपर NSA का धारा भी लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं, जो भी मनीष कश्यप को सपोर्ट करने वाले हैं या जो भी नहीं करने वाले हैं, आप समझ सकते हैं क्या सच में मनीष कश्यप देशद्रोही है या सच में मनीष कश्यप बिहार को बदलने के लिए प्रयास करते हैं। मनीष कश्यप के बहुत सारे काफ़ी लोग सपोर्ट में हैं, जो मनीष कश्यप को सपोर्ट में बोलते हैं कि मनीष कश्यप बिहार में अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार की भविष्य सुधर जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं मनीष कश्यप को, जो मनीष कश्यप एक विधायक के लायक भी नहीं है। बाकी बिहार की जनता आप समझ सकते हैं कि सच क्या है और गलत क्या है, आप लोग के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आइए उन्हीं मनीष कश्यप के बारे में बातें करने वाला हूं, जो सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय बना है जब से तमिलनाडु के जेल में पहुंचे हैं और जब से उनके ऊपर NSA का धारा लगा है। बीजेपी के पहला नेता हैं मनोज तिवारी, जो मनीष कश्यप के सपोर्ट में खड़े हुए और मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालने के लिए ऐलान किए हैं। तो आइए उन्हीं मनीष कश्यप के बारे में बातें करने वाला हूँ, जो सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं फुल मीडिया न्यूज। जैसे कि सोशल मीडिया पे मनीष कश्यप जब से तमिलनाडु के जेल में बंद हुए हैं, एक चर्चा का विषय बन गया है। मनीष कश्यप जैसे ही तमिलनाडु के जेल में बंद हुए, उस समय एक चर्चा का विषय बना था और वहीं मनीष कश्यप के लिए बिहार भी बंद हुआ था। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप तमिलनाडु के जेल से बाहर निकलने वाले थे, न जाने किस प्रकार मनीष कश्यप के ऊपर NSA का धारा लग जाता है। फिर मनीष कश्यप के सपोर्ट में सोनू सूद भी खड़े होते हैं और मनीष कश्यप के सपोर्ट में भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल भी खड़े होते हैं। तो क्या है सच्चाई? क्या सच में मनीष कश्यप जल्द ही बिहार आएंगे? 26 जून को मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में आना था, लेकिन 26 जून को मनीष कश्यप बेतिया कोर्ट यानी बिहार नहीं पहुंचे। उसी बेतिया कोर्ट में बिहार से हर जगह से मनीष कश्यप से मिलने के लिए मनीष कश्यप के फैन पहुंचे हुए थे और मनीष कश्यप की इंतजार कर रहे थे कि मनीष कश्यप अब आएंगे। बहुत सारे बिहार के ऐसे लोग हैं जो मनीष कश्यप को बोलते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो कोई बोलते हैं कि मनीष कश्यप तो विधायक के लायक नहीं है। बाकी आप समझ सकते हैं, वो वही मनीष कश्यप हैं जो बिहार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के लिए हमेशा आवाज़ उठाया करते थे, सच को सच दिखाने की प्रयास करते थे। चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, जो भी हो, या रोड हो या जो भी हो, उसको सच को आवाज़ उठाने की प्रयास करते थे। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो मनीष कश्यप के पीछे कहीं ना कहीं उन्हें फंसाने की प्रयास किया करते थे। मनोज तिवारी जो दिल्ली के सांसद और बीजेपी के नेता हैं, वो पहला एक शख्स हैं जो मनीष कश्यप के लिए ऐलान किए हैं कि मनीष कश्यप को जैसे भी हो, मनीष कश्यप के साथ ना इंसाफ हुआ है, मनीष कश्यप को हम सपोर्ट करेंगे और उन्हें बिहार लाने की प्रयास करेंगे। लेकिन देखना है क्या सच में मनीष कश्यप बिहार आते हैं। सच में देखना है कि मनोज तिवारी मनीष कश्यप के सपोर्ट में जब खड़े हैं, तो कब तक मनोज तिवारी मनीष कश्यप के सपोर्ट के लिए खड़ा रहते हैं। क्या मनीष कश्यप जल्द ही रिहा होंगे? इनका एक इंतजार है सारे बिहार की जनता को। मैं बता दूं, वो वही मनीष कश्यप हैं जो कभी कोई जानता नहीं था, लेकिन बिहार के इस प्रकार की मेहनत की और इस प्रकार की लड़ाई लड़े, जो मनीष कश्यप अभी बिहार नहीं पूरे भारत में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जहां जाते हैं वहां उनकी भीड़ लग ही जाती है, उनसे सेल्फी लेने के लिए, तो कभी उनसे बात करने के लिए। बाकी मनीष कश्यप के लिए मेरा प्रयास कैसा लगा, आप लोग के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक रूबरू करने की प्रयास करता हूं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।